नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जियोपॉलिटिकल ड्रामा की जो जमीन की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी पट्टी पर चल रहा है। जरा सोचिए, ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। ये एक असली खतरा है, एक असल संभावना है जो हिमालय में एक जबरदस्त तनाव की वजह बना हुआ है। और बस यही सवाल हमें बता देता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। हम भारत के एक ऐसे हिस्से की बात कर रहे हैं जो जितना नाजुक है उतना ही बल्कि उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिकली जरूरी भी है। तो ये है वो जगह, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। अब देखिए, मैप पर यह साफ दिख रहा है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच सैंडविच बनी जमीन की एक पतली सी पट्टी। और यही वो इकलौता, जी हां, इकलौता जमीनी रास्ता है जो मेनलैंड इंडिया को उसके 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से जोड़ता है। और पता है, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अपने सबसे पतले पॉइंट पर यह कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। बस इतनी सी दूरी इसे किसी भी बाहरी दबाव के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देती है। तो मतलब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक लाइफलाइन है 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए। ये सेना की मूवमेंट के लिए एक अहम आर्टरी है और पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट भी। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट है। इस कॉरिडोर पर 2 तरफ से दबाव बन रहा है। चलिए पहले की बात करते हैं, वो दबाव जो उत्तर से यानी तिब्बती पठार से आ रहा है। एक पुरानी चीनी कहावत है कि अमीर बनने के लिए सड़कें बनानी पड़ती हैं, और चीन की विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के पीछे शायद यही सोच काम कर रही है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा स्ट्रेटेजिक मकसद भी छुपा है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, चीन ने 1962 की जंग से एक बड़ा सबक सीखा था। तब क्या हुआ था? खराब लॉजिस्टिक्स की वजह से उन्हें जीते हुए इलाके भी छोड़ने पड़े थे। लेकिन आज कहानी बिल्कुल अलग है। उन्होंने तिब्बत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, जिससे उनकी मिलिट्री ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस मैप को देखिए, ये सड़कों और रेलवे का जो जाल बिछाया गया है वो चीन को बॉर्डर पर बहुत तेजी से सैनिक और सप्लाई पहुंचाने की ताकत देता है। और इसका सीधा मतलब है कि इस पूरे इलाके में पावर का बैलेंस बदल रहा है। और ये जो क्विंगहाई तिब्बत रेलवे को यातुंग तक बढ़ाया जा रहा है, मिलिट्री एनालिस्ट के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये रेलवे लाइन को सीधा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के दरवाजे पर ले आएगा। मतलब सिक्किम और वेस्टर्न भूटान के लिए एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक खतरा। तो एक तरफ है ये नॉर्थ से बढ़ता हुआ खतरा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरे दबाव की, एक ऐसी लड़ाई की जो ऊंची जमीन पर कब्जे के लिए लड़ी जा रही है, और ये लड़ाई कॉरिडोर के बहुत ज्यादा करीब है। हम बात कर रहे हैं डोकलाम पठार की। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड है। यहां से ना सिर्फ चुंबी वैली बल्कि सीधे सीधे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी नजर रखी जा सकती है। साफ शब्दों में कहें तो जिसने डोकलाम को कंट्रोल कर लिया, उसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए सीधा खतरा पैदा कर दिया। इस ऊंचाई पर बैठना एक बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड की एनालिसिस भी यही कहती है। अगर चीन का डोकलाम पर कंट्रोल हो जाता है तो किसी भी लड़ाई की सूरत में वो भारत के नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से काट सकते हैं। पर चीन सिर्फ मिलिट्री प्रेशर का ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो एक और टैक्टिक अपना रहा है जिसे ग्रे जोन टैक्टिक्स कहते हैं। इसका मतलब है जमीन पर चुपचाप ऐसे हालात बना देना कि आपके दावे और मजबूत हो जाएं। ये सैटेलाइट तस्वीरें देखिए, ये दिखाती हैं कि कैसे चीन भूटान के विवादित इलाके के अंदर पूरे के पूरे गांव बसा रहा है। तो ये ग्रे जोन स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? देखिए, विवादित इलाकों में बस्तियां बनाई जा रही हैं, फिर अचानक से नए इलाकों पर दावा किया जा रहा है, और इन सब का इस्तेमाल भूटान पर दबाव बनाने के लिए हो रहा है। और असली मकसद शायद वही डोकलाम पठार पर कंट्रोल हासिल करना। तो सवाल उठता है कि भारत इस बढ़ते दबाव को जवाब कैसे दे रहा है। खैर, भारत भी चुप नहीं बैठा है। चलिए देखते हैं कि भारत ने क्या क्या जवाबी कदम उठाए हैं। सबसे पहले मिलिट्री लेवल पर सेना की 33 त्रिशक्ति कोर इस पूरे इलाके की पहली डिफेंस लाइन है। फिर किशनगंज और चौपड़ा जैसी जगहों पर नए गैरिजन बनाए जा रहे हैं ताकि निगरानी बेहतर हो और जरूरत पड़ने पर तेजी से एक्शन लिया जा सके। और हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तो S-400, ब्रह्मोस और राफेल जैसे टॉप टियर हथियार तैनात किए गए हैं। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री की नहीं है, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दे रहा है। देखिए,
हाईवे और रेलवे लाइनों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि मूवमेंट तेज हो सके। बॉर्डर पर नई सड़कें बन रही हैं और तो और बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते वैकल्पिक रूट भी तलाशे जा रहे हैं ताकि इस एक कॉरिडोर पर डिपेंडेंसी कम हो। तो आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं? हम एक ऐसे हाई स्टेक्स गेम के बीच में हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एक ऐसा स्ट्रैटेजिक मुकाबला जिसका असर सिर्फ इस इलाके पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमा पर एक बहुत ही नाजुक शांति बनी हुई है। ये एक ऐसा तनावपूर्ण गतिरोध है जो पावर बैलेंस और दोनों तरफ से लगातार चौकस रहने की वजह से टिका हुआ है। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। इस नाजुक हालात में, इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर अगली चाल क्या होगी? क्योंकि एक भी गलत कदम एक बड़े संघर्ष की वजह बन सकता है।